2002 में गोधरा में जो दंगा हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। नरेंद्र मोदी हों और चाहे श्री लाल कृष्ण आडवाणी हों या कोई दूसरे नेता हों, जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जो उसकी नीतियां हैं, उससे बंधे हुए हैं, कोई भी उससे अलग नहीं है। देखिए, संघ जो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर चलती है वह अत्यंत उदार है और सर्वसमावेशक है। मैं वही फिर से दोहरा रहा हूं, वो एकदम सही अर्थ में सेकुलर विचारधारा है। इसलिए संघ के विचारों को लेकर चलने वाले सही अर्थ में उदार और सेकुलरवादी होते हैं। अभी तो ये प्रश्न नहीं है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन का 2 साल बाकी है, तो अभी तो कहीं भी नियर साइट में नहीं लग रहा है कि इसका डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा है कि मैं राष्ट्रपति के चुनाव में ही यहीं तक सीमित रखना चाहता हूं। बाकी किसी बात का, हर चीज का जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैंने पहले ही आपको मना किया। तो न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और आज देखा होगा आपने, शरद यादव एक सवाल पर चुप रहे, नरेंद्र मोदी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बीजेपी के बड़े नेता भी खामोश रहे। लेकिन कल नीतीश कुमार सेक्युलर पीएम पर अपने बयान को मीडिया वालों के बार बार पूछने पर भी दोहराने से बचते रहे थे। उनके बयान का सीधा मतलब ये निकाला गया कि पीएम की रेस में वो भी शामिल है और नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू नहीं मान सकता। लेकिन आज सुबह सुबह आरएसएस का जवाब उन्हें मिला। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर हिंदुत्ववादी भी हो तो समस्या क्या है। बलबीर पुंज ने तो साफ कह दिया कि किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिर आया जेडीयू के शिवानंद तिवारी का बयान, कहा नरेंद्र मोदी किसी भी तरह मान्य नहीं है, उन्हें तो अटल जी गुजरात दंगों के बाद बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। राम माधव ने फिर सफाई दी कि असल में मोहन भागवत तो उदार हिंदुत्व की बात कर रहे थे, यानी कि आरएसएस थोड़ा मध्यम पड़ गई। तो इस पूरे डेवलपमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो 2-3 चीजें सामने आती लगती हैं। एक, नीतीश कुमार ने अपनी पोजीशनिंग 2014 के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर साफ कर दी है। 2, एनडीए से जेडीयू का रास्ता अलग होने की शुरुआत हो गई है। और तीसरा, जो पता नहीं नीतीश कुमार ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जरूर कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, लेकिन आरएसएस खुलकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ी नजर आई। वही आरएसएस जिससे नीतीश दूरी बनाकर चलते नजर आते हैं और वो आरएसएस जिससे नरेंद्र मोदी भी काफी डिस्टेंस बरतते रहे और संजय जोशी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मोदी और आरएसएस की दूरियां बढ़ती नजर आई। लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है और न्यूज पॉइंट में हम कुछ सवाल उठा रहे हैं कि क्या आरएसएस मोदी को पीएम की रेस में देखना चाहता है? क्या बीजेपी जेडीयू के रिश्ते अब टूटने के कगार पर आखिर पहुंच ही गए हैं? और क्या नीतीश कुमार सिर्फ सियासी फायदे के लिए बयानबाजी कर रहे हैं? और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ साबिर अली हैं, कल भी हमारे साथ थे, सांसद हैं जेडीयू के, और आलोक मेहता हैं, एडिटर इन चीफ हैं नेशनल दुनिया के, और पांचजन्य के एडिटर बलदेव शर्मा हमारे साथ दिल्ली से ओबी पर जुड़ रहे हैं, और ओबी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन ओझा, बीजेपी के नेता हैं। इन सभी से हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, किस तरफ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज दिन भर इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार के बयान के बाद क्या कुछ हुआ। नरेंद्र मोदी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि एनडीए का ही एक घटक कभी उन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव की हार का जिम्मेदार ठहराएगा। लेकिन जेडीयू ने सीधा हमला किया, कहा अगर 2002 के दंगों के बाद मोदी को निकाल दिया गया होता तो 2004 में एनडीए का ये हाल न होता। 2002 में गोधरा में जो दंगा हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहते थे कि मोदी को हटा दिया जाए। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा मोदी जी को कि राजधर्म का निर्वहन कीजिए, और अटल जी चाहते थे कि वो सरकार जो है डिसमिस हो जाए। जेडीयू के इस रुख पर पत्रकारों ने नीतीश कुमार की राय जाननी चाहिए। नीतीश भी इस मामले में अपने सहयोगियों के साथ दिखे।
जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से मात्र एक बात के लिए परहेज है कि गुजरात दंगों के दौरान मोदी ने अल्पसंख्यकों की हत्या में मूक दर्शक बने रहना बेहतर समझा और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल को केंद्र की राजनीति में आने के बाद वो अपनी इन गलतियों को एक बार फिर नहीं दोहराएंगे। तिलमिलाई हुई बीजेपी ने पूछा कि मोदी की सांप्रदायिकता जेडीयू को पहले क्यों नहीं दिखी। नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्से थे, यहाँ मंत्री भी रहे और उन्होंने तब इस बारे में कोई आपत्ति दर्ज नहीं। बीजेपी भी यहाँ नहीं रुकी, कहा पार्टी में मोदी से लेकर अटल तक सब सेक्युलर हैं। वाजपेयी हूँ और चाहे नरेंद्र मोदी हूँ और चाहे श्री लाल कृष्ण आडवाणी हूँ या कोई दूसरे नेता हों, जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जो उसकी नीतियां हैं, उससे बंधे हुए हैं, कोई भी उससे अलग नहीं है। इस बहस में एक बात साफ दिखाई दी, जेडीयू और बीजेपी अब साथ साथ नहीं चल सकते। अपने हमले से नीतीश कुमार इस वक्त नरेंद्र मोदी को किनारे करना चाहते हैं और बिहार में मुसलमान वोटरों को रिझाकर वो लालू प्रसाद यादव के कद को भी छोटा करना चाहते हैं। बीजेपी इस वक्त भले ही नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई देती हो, लेकिन खुद मोदी के बीजेपी के भीतर बनते विराट रूप से परेशान एक तबका मोदी पर हो रहे इन हमलों या कहिए उनकी फजीहत से खुश जरूर होगा। गौरी प्रसाद के साथ दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.